सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, वही सब चीजें, कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ का इमेज बनेगी, वो सब चीज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझते ही हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक होना चाहिए इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में आ जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में बाउंस बैक। ठीक है, तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करके आता है, वो आप लोगों को याद होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो स्टेटमेंट हैं। मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग रिकॉल करिए वो दो स्टेटमेंट क्या थे। ये सपोज एक मिरर है और ये आपने मिरर के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब ये एक लाइट की रे यहाँ आके इंसिडेंट होती है। जहाँ आके इंसिडेंट होगी इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाली जो रे आई है इसको इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली जाएगी। आर आ गया रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो दो स्टेटमेंट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो दो स्टेटमेंट होते हैं वो लिख रहे हैं अब हम लोग। तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नापते टाइम ध्यान देना हमेशा नॉर्मल से नापे जाने हैं। तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे आप कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी इंसिडेंट रे यदि एक्स वाई प्लेन में होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा, दोनों का प्लेन अलग अलग नहीं हो सकता। और इंसिडेंट रे यदि वाई जेड प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वाई जेड प्लेन में ही होगी। अब इसी को थोड़ा हम सा लोग नीचे कर दो आप। क्या कर दूं? थोड़ा सा नीचे। ओके। ठीक है, तो वही लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बाउंसिंग बैक और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कुछ वेक्टर एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं लेट आई कैप। हम ऐसा मान लें आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसको हमने आई कैप मान लिया। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, यही आई कैप की डायरेक्शन हो गई। ऐसे आर कैप एक यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर। और एन कैप, एन कैप ये है बच्चों नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली इन तीनों यूनिट वेक्टर से हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप कुछ वेक्टर स्टेटमेंट का जवाब देंगे। पहला स्टेटमेंट में लिखूं यदि आई क्रॉस एन, आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू आर कैप क्रॉस एन कैप। बताइए ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको कि गलत लग रहा है? ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपको इसको सही या गलत में, या कभी सही कभी गलत या हमेशा सही, इस तरीके से क्लासिफाई करना है। ठीक है। तो जब भी आप आई कैप क्रॉस एन कैप या यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज देखी जाएगी। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देखो। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। यहां इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू साइन ऑफ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहां ध्यान देने की बात है
कि जो आई कैप की डायरेक्शन है, आई कैप यदि आप ड्रॉ करो, ये आई कैप के लिए डायरेक्शन ऐसे ली जाएगी, दो वेक्टर्स के बीच का जब भी एंगल लेते हैं तो या तो हेड टू हेड लगाएंगे या टेल टू टेल। ये आई कैप की डायरेक्शन है और ये एन कैप की डायरेक्शन। आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल वेक्टोरियली ये होगा 180 माइनस आई। तो इनके बीच का एंगल लिखा जाएगा 180 माइनस आई, ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। और इसकी डायरेक्शन देखिए आप, आई कैप क्रॉस एन कैप की किधर आएगी, आई क्रॉस एन करेंगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा इस केस में। डायरेक्शन इसकी आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। ये आई कैप क्रॉस एन कैप के लिए हो गया। अब देखिए आप आर कैप क्रॉस एन कैप के लिए सोच रहा, आर कैप क्रॉस एन कैप का मैग्नीट्यूड वो क्या आता हुआ दिख रहा है, इसको मैं यहां लिख दूं। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर कैप मॉड ऑफ एन कैप, यहां देखो ये एन कैप है, ये आर कैप है, यहां इनका कनेक्शन ऑलरेडी टेल टू टेल ही है, तो सीधे सीधे आर जो एंगल है वही हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी देखें, आर कैप क्रॉस एन कैप भी आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, जो डायरेक्शन आई कैप क्रॉस एन कैप की है वही आर कैप क्रॉस एन कैप की। मैग्नीट्यूड और मिला लेते हैं, तो देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता, तो ये साइन आई लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे यहां देखो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन आर। तो क्या साइन आई और साइन आर भी बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बराबर होते हैं, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई और साइन आर बराबर हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। मैग्नीट्यूड में भी ये वैल्यूज बराबर होंगी और इवन डायरेक्शन में भी ये वैल्यूज बराबर होंगी। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी के अगेंस्ट सपोज आपसे दूसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोला जाए, आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू एन कैप क्रॉस आर कैप, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा वाला, इसमें हाँ या ना बताइए। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का उल्टा कर दो तो उससे मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आई कैप क्रॉस एन कैप, ये तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, है ना, ये तो आउट ऑफ द प्लेन है। जबकि एन कैप क्रॉस आर कैप किधर आएगा, इनटू द प्लेन। तो इनकी डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई। देयरफॉर ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर्स के साथ इसमें खेला जाता है, देखेंगे। तो यहाँ साइन आई साइन आर तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएंगे। फिर सोचिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए, यदि आई कैप डॉट एन कैप इक्वल टू आर कैप डॉट एन कैप, इस स्टेटमेंट को देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इनके बीच का, क्या ये चीज सही आएगी कि गलत आएगी? अब देखो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन तो देखनी होती है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड देखना। तो आप आई कैप डॉट एन कैप निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप और कॉस ऑफ 180 माइनस आई, जैसे वहां साइन ऑफ 180 माइनस आई करा था। तो ये वन अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, तो ये वैल्यू माइनस ऑफ कॉस आई के बराबर आएगी। वहीं यदि हम इसको देखें तो इसका मैग्नीट्यूड आर कैप एन कैप कॉस ऑफ आर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कॉस आर के बराबर आ रही है।
यहां पर भी साइन का फर्क आ रहा है बच्चों। एक माइनस कॉस आई आ रहा है, दूसरा प्लस कॉस आ। तो आई और आर बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड तो इनके बराबर हो जाएंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट आ रहा है। तो आप कहोगे देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, उसी के अगेंस्ट आप ऐसा लिखोगे, यदि आई कैप डॉट एन कैप इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर कैप डॉट एन कैप, ये स्टेटमेंट सही आ जाएगा। ठीक है, यहां दोनों साइड साइन सेम हो जाएंगे, ये करेक्ट है।